हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यं ऋतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। एकायनोऽसौ द्विफलस्त्रिमूलः चतुरस पंचविध षडात्मा सप्तत्वगष्टविटपो नवाक्षो दशच्छदि द्विखगो ह्यादिवृक्ष। त्वमेक एवास्य सतः प्रसूति त्वं सन्निधानं त्वमनुग्रहश्च। त्वन्मायया संवृतचेतसस्त्वां पश्यन्ति नानान विपश्चितो ये। विभर्षिरूपाण्यवबोध आत्मा क्षेमाय लोकस्य चराचरस्य। सत्त्वोपपन्नानि सुखावहानि सतामभद्राणि मोहखलानां। त्वय्यम्बुजाक्षाखिलसत्त्वधाम्नि समाधिना वेशितचेतसेके। त्वत्पादपोतेन महत्कृतेन कुर्वन्ति गोवत्सपदं भवाब्धिम्। तो विचार चल रहा था, वसुदेव जी कंस को समझा रहे थे कि जब वो देवकी को मारने के लिए तैयार हुआ तो वसुदेव जी ने उसको समझाया और पहले तो उसकी प्रशंसा करते हैं। कहा भोज यशस करह, तुम तो अपने कुल की कीर्ति को बढ़ाने वाले हो और तुम्हारे जो गुण हैं वो तो श्लाघनीय गुण, वो तो प्रशंसा के योग्य हैं। तो इसलिए जिसके गुण प्रशंसा के योग्य हों तो उसके लिए ये हत्या जैसा कर्म शोभा नहीं देता है। और जहाँ तक मृत्यु की बात है तो कहा मृत्यु तो एक दिन आनी है। क्यों जन्म हुआ तो जन्म के साथ मृत्यु तो आ ही गई। इसलिए कह दिया देहे न सा जाते कि जब तक शरीर है तब तक मृत्यु से बच नहीं सकते। और जहाँ तक मृत्यु की बात है या नहीं है तो उसकी भी कल चर्चा किए थे कि जो ज्ञानी हैं तत्वज्ञ महापुरुष हैं तो उनकी दृष्टि में मृत्यु का कोई महत्व
नहीं है। और जो सामान्य व्यक्ति हैं उनके लिए मृत्यु का अस्तित्व है। और कहा कि भाई जो मनुष्य है अगर विचार करे तो क्या उसको उससे भयभीत होने की ज़रूरत भी नहीं, क्यों कोई नाम रूप आकार तो आज तक दिखा नहीं। और जहाँ तक यमराज की बात है तो उसके लिए तो कह दिया शिवः शिवानाम अशिवः शिवानाम। वो तो जो पुण्य कर्मा हैं उनके लिए वो देवता की तरह है, ईश्वर की तरह है, और जो पाप कर्म हैं उनके लिए वो जो तो कठोर अनुशासक। तो कहने का अर्थ ये जिसे हम यमराज कहते हैं तो वो वास्तव में क्या है? केवल कर्म फल का नियंता, या सीधी सी भाषा में कहें तो न्यायाधीश, कि जिसका जैसा कर्म है उसके अनुसार उसको फल देने वाला। तो इसलिए कहा कि भाई जो मनुष्य है उसको तो डरना नहीं चाहिए। और जहाँ तक जीवन की बात है तो उसके लिए तो कह दिया कि कर्मानुगो अवशः, कि सारा जीवन आपका क्या है? उसी कर्म के अधीन। और कहते हैं देहे पंचत्वम आपन्ने, जब आपका यह शरीर पंचत्व में लय होगा अर्थात मृत्यु उसको पंच तत्वों का लय, तो उस समय भी वो कह रहे हैं वसुदेव का, उस समय भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों? जो जीवन का अंतिम संकल्प है, वैसे तो भगवान ने गीता में स्पष्ट कर दिया कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, कि जिस भाव का अंतिम क्षण में जीव स्मरण करेगा, लेकिन उसके लिए भी आप स्वतंत्र नहीं हैं। क्यों? अगर वो स्वतंत्रता होती, हर व्यक्ति मृत्यु के क्षण में मुक्ति का संकल्प करता और मुक्त हो जाता, तो आज ये संसार रहता, सब मुक्त हो जाते। और अंतिम क्षण में आपकी क्या वृत्ति बनेगी, अगर उसका विस्तार से अगर विचार करना हो, जानना हो, तो गीता का 14वां अध्याय है। तो गीता का जो 14वां अध्याय है वहाँ इन्हीं 3 गुणों की चर्चा, सत्व रज और तम। अब चाहे वो 3 गुणों का बंधन कहो, चाहे कर्म का बंधन कहो, लेकिन कर्मानुगो, तो अंतिम क्षण की जो आपकी स्मृति है तो कहते हैं वो भी आपके उन कर्मों के अनुसार होगी। और जैसे कल स्पष्ट किया था कि जो संस्कार आपका प्रबल होगा, जो संस्कार आपका सबसे ताकतवर होगा, उस समय वो आपको अपनी ओर खींच के ले जाएगा, और उस संस्कार के आधार पर फिर आपकी वृत्ति बनेगी। तो इसलिए कहते हैं देहि कर्म गतिम गतः, जो शरीरधारी है वो तो अपनी कर्म गति के अनुसार जाएगा। तो ये जो जीवन है, वर्तमान जीवन, ये भी क्या है? कर्म गति है, कर्मफल कह लो, या और थोड़ा परिमार्जन करो तो पूर्व जन्म में किए गए जो भी पाप और पुण्य हैं उनका फल। तो जो पाप कर्म हैं उनका दंड, और जो पुण्य कर्म है उनका पुरस्कार। अगर जीवन का विश्लेषण करके देखें तो इससे ज़्यादा और जो पाप कर्म किए उसका दंड भी भोगना पड़ेगा, और जो पुण्य कर्म किए उसका पुरस्कार भी मिलेगा। तो पुरस्कार के रूप में सुख और दंड के रूप में दुख, तो ये दोनों तो चलते ही रहेंगे। और जहाँ तक जीवन की बात है तो कल कह के आए थे कि स्वप्ने यथा पश्यति देहमीदृशम,
मनोरथेन विनिविष्ट चेतनः दृष्टः श्रुताभ्यां मनसानुचिन्तयन् प्रपद्यते तत्किमपि ह्यपस्मृतिः। तो कहते हैं जीव की सबसे बड़ी विडम्बना यह है, कहते हैं वो मनोरथेन अभिनिविष्टः, मन के अंदर उठने वाले जो भाव, मन के अंदर उठने वाली जो कल्पनाएं हैं, उनके साथ क्या होता है, अभिनिविष्ट जुड़ जाता है। और उन मन की कल्पनाओं के आधार पर ये जो चेतन है अपने को वैसा ही मानने लगता है। का जैसे स्वप्न में जो दृश्य आपने देखा, पता है कि वे सब झूठा है, लेकिन जिस समय उस स्वप्न के दृश्य को देख रहे हैं तो अपने को उस समय वैसा ही मान लेते हैं कि नहीं। चाहे स्वप्न में आपने सुख देखा या दुख देखा, जो कुछ भी देखा, तो अपने को उन स्वप्न के दृश्यों के अनुरूप मानने लगे। और सुबह जब आँख खुली तब अगर कोई प्रिय स्वप्न देखा, बहुत अच्छा स्वप्न देखा है, तो उसकी स्मृति भी रहती है। और उस स्मृति में भी आप कहाँ पहुँच गए, वही स्वप्न में। और जागृत अवस्था में भी अपने को क्या मानने लगे, उस स्वप्न के दृश्यों के साथ जो आप हैं ही नहीं, वो मानने लगे। कहते हैं जैसे स्वप्न में आपने अपने आप को कुछ का कुछ मान लिया, तो कहते हैं उसी तरह से ये जो जागृत अवस्था है, इसमें भी क्या मान लेते हैं, अपने मन की कल्पनाओं के अनुसार अपने को मान लिया। और उसके साथ साथ अपने को कर्ता और भोक्ता भी मानने लगे। दृष्ट श्रुताभ्याम। और फिर इस जगत में जो कुछ भी आपने देखा और सुना, जितना भी जगत का व्यवहार है, तो चाहे वो स्वप्न का हो चाहे जागृत का। इसलिए पहले स्वप्न का दृष्टांत देते हैं कि दृष्ट श्रुताभ्याम। स्वप्न में जो कुछ आपने देखा और जो कुछ आपने सुना, तो जागृत में आने के बाद भी थोड़ी देर के लिए उसी को सत्य मान लेते हैं कि नहीं, अगर स्मृति आई तो। और स्वप्न में तो उसको सत्य मान ही रहे हैं। और स्वप्न के उन दृश्य आदि के आधार पर अपने को वैसा ही सुखी दुखी आदि मान लिया। और उसी तरह से कहते हैं वही स्थिति जागृत की भी। जागृत में भी जो अपने आप को मान रहे हैं, वो किसके आधार पर, जो देखा और सुना। रास्ते में आप चल रहे हैं, किसी ने आपको कोई अपशब्द कहा, तो उस शब्द को पकड़ के हम तुरंत अपने को क्या मान लेते हैं, वैसा मान लिया, तो फिर उसके द्वारा विकार भी आएंगे। और कहते हैं कि वे जहाँ आप इस दृष्ट और श्रुत, है ना, सुना हुआ, देखा हुआ और सुना हुआ जो भी ये दृश्य हैं, इन दृश्यों के साथ जैसे ही आपने अपने आप को जोड़ा, तो आपके जो मन का चिंतन है, उस चिंतन की दिशा भी उसी देखे और सुने के अनुसार। और जब आपका चिंतन उस दृश्य और शब्द के अनुसार हुआ, तो आप अपने स्वरूप से तो हट गए, तो अपने को वही मान लिया। और तब क्या हुआ, कहते हैं जो अपनी स्मृति है वो तो गायब हो गई। स्वयं के होने का जो बोध है, जो अपने शुद्ध तत्व का जो बोध है, वो तो गायब हो गया। और जो देखा और सुना उसके अनुसार मान लिया, जैसे वही स्वप्न
स्वप्न में स्वयं के होने का तो बोध है, लेकिन उन दृश्यों के अनुसार अपने आप को मानने लगे तो कहते हैं जागृत की ही स्थिति वही है। और जब वैसा माना तो उसके अनुसार अपने को कर्ता भी मानने लगे। क्योंकि जहाँ तक फल की बात है तो जो भी सुख दुख आदि का फल है वो तो कर्ता को मिलेगा। जो कर्ता बनेगा तो उसको भोक्ता भी बनना पड़ेगा। और कर्ता बनने की प्रक्रिया यही कि अपने स्वरूप की विस्मृति और जो देखा और सुना उसके अनुसार अपने को समझ लेना। तो इतने से क्या हो गया, वो कर्ता। और जब कर्ता बना तो कहते हैं तब कहते हैं उसका कर्म फल भोग भी, और वो तो फिर बंधन में तो पड़ेगा ही। और उस कर्म के फल स्वरूप कहते हैं वो जब उसके अनुसार आपका मन का चिंतन हुआ, दृष्ट और श्रुत जो देखा और सुना उसके अनुसार, तो आपके मन में फिर कर्म का संकल्प भी उठेगा और उसके साथ साथ कामनाएं भी उत्पन्न हो। और कर्म और कामना कहते हैं इन दोनों के अधीन होकर के फिर जीव नया शरीर प्राप्त करने के लिए बाध्य हो जाता है। तो जैसे कल भी कहा कि कर्म के जो भी संस्कार हैं वो तो अपना फल देंगे, या जो भी कर्म आपने किया उसका फल तो भोगना पड़ेगा। और जहाँ तक कामना की बात है तो ये जितनी भी कामनाएं हैं, जितनी भी इच्छाएं हैं, ये भी किसका फल? अज्ञान का। अज्ञान है तो उसके साथ सब है। और अज्ञान जिसको हम कह रहे हैं तो सीधे सीधे कह लें विस्मृति। अब ऐसे तो बहुत व्याख्याएं की शास्त्रकारों, लेकिन अगर संक्षेप में कहें अज्ञान अर्थात स्वस्वरूप की विस्मृति। और जहाँ स्वस्वरूप की विस्मृति हुई तो फिर ये भौतिक जगत की कामनाएं आदि ये तो आएंगी। और ये कामनाओं का जो क्षेत्र है वो कितना व्यापक, लेकिन कामनाओं के 3 क्षेत्र हैं। एक आंतरिक और एक बाह्य। तो जो बाह्य कामना का क्षेत्र है वो घर परिवार पुत्र पुत्र आदि जितना भी ये लोक व्यवहार बाह्य जगत में चलता है, ये आपकी कामना का बाह्य क्षेत्र है। और दूसरा है आंतरिक, कहते हैं कर्म जातम। जो कुछ भी आपने कर्म किया, अच्छा बुरा जो भी है, उस कर्म के द्वारा फिर उत्पन्न होने वाला जो भाव, कि कोई भी हमने कर्म किया, पुण्य कर्म किया, तो उसके साथ साथ भाव उठता है कि भाई ये हमने अच्छा कर्म किया तो इसका ये फल होना चाहिए, ये फल होना चाहिए। इस तरह से उस कर्म से उत्पन्न जो संस्कार कहते हैं वो आपका आभ्यंतर क्षेत्र अर्थात आंतरिक क्षेत्र 2 हो गए। और तीसरा कहते हैं तत्संगो स्वप्न हेतु का। और तीसरा आपकी बाह्य और आंतरिक कामनाओं का जो समूह, तो दोनों जब मिल गई तो वो आपको कहाँ ले गई? स्वप्न में। तो जितने भी स्वप्न आज तक आपने देखे, उन स्वप्नों का विश्लेषण करके देखो, लगभग 95 से 99% तो स्वप्नों में आपको ये 2 ही मिलेंगे। कुछ आपकी बाह्य इच्छाएं और कुछ आपकी आंतरिक इच्छाएं। हाँ, कुछ कभी कभार ये होता है कोई ऐसा स्वप्न आपको दिखे, लेकिन ज़्यादातर स्वप्नों में
या सीधे सीधे कहें तो 99% जो स्वप्न है वो क्या है? आपकी इन इच्छाओं का परिणाम। इसलिए जो स्वप्न है उसको भी कर्म फल भोग माना। जो भी आप स्वप्न देखते हैं वो भी आपके उन कर्मों का फल है। तो ये जो कामनाएं हैं, तो ये कामनाएं तो बांधने वाली, तो इन 3 क्षेत्र, और जैसे जैसे कामनाएं होंगी फिर उस कामना को पूरा करने की कामना, और वो फिर आपके अंदर राग को उत्पन्न करेगी। और इन सब के पीछे बैठा आपका वही रजोगुण। गीता की 14वें अध्याय में देखो भगवान ने स्पष्ट कर दिया, रजो रागात्मक। और ये जो राग है, ये आसक्ति है, तो ये इतनी जल्दी आती है ऐसा नहीं, उसकी एक प्रक्रिया है पूरी। आप रास्ते में रोज जाते हैं, दृश्य रोज आप देखते हैं, लेकिन कभी उस दृश्य की ओर आकर्षित नहीं हुए। लेकिन कभी कभी वही दृश्य आपको बहुत अच्छा लगने लगता है। तो क्यों? कि उससे पहले तो सत्वगुण या तमोगुण, सत्वगुण होगा तो आपका भी उस ओर ध्यान नहीं जाएगा। दृष्टि तो पड़ी, लेकिन आप उसका वो करेंगे, अपलाप करेंगे। और तमोगुण हुआ तो भी उस पर ध्यान नहीं जाएगा। लेकिन जिस दिन आपका रजोगुण बढ़ गया तो उस रजोगुण ने क्या किया? आपके मन में उस आकर्षण के भाव को उत्पन्न किया। उस रजोगुण के कारण वो वस्तु आपको क्या लगी? अच्छी लगने लगी। अब जब कोई भी वस्तु आपको अच्छी लगी तो उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है कि नहीं? तो पहले आकर्षण और उसके दूसरे चरण में उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा, ये सब रजोगुण का काम है, कामना का ये क्षेत्र। और जब उस वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा हुई तो तीसरे चरण में उस वस्तु को प्राप्त करने की विधि या उसके लिए साधन, किस साधन के द्वारा किस प्रकार से उस वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं, वो विचार आपके अंदर शुरू हो गया। और साधन भी आपने जुटा लिए तो फिर थोड़ा सा आप उसके गुण दोष का विचार करते हैं। तो चौथे चरण में जाके आपने गुण दोष का उसका विचार किया। लेकिन वहां तक जाते जाते आपका रजोगुण इतना बढ़ गया कि अब आप उसके दोषों को नहीं देख सकते। रजोगुण के अनुसार आपकी वृत्ति बनी और उधर आकर्षण धीरे धीरे आपका बढ़ता गया। तो अब उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न, तो 5 सीढ़ियां हो गई। तो कहते हैं तब जाकर के आपके हृदय में वो राग दृढ़ होता है। तो ये 5 सीढ़ियां आप पार करेंगे तो आपके मन में वो राग दृढ़ हो, मतलब रजोगुण फिर आपके हृदय में जम गया। तो ये प्रक्रिया, तो इसी तरह से सत्वगुण और तमोगुण की आगे चर्चा आएगी संसार की, तो वहाँ विस्तार से करेंगे। तो जो कामना है, तो इस कामना ने आपके अंदर क्या किया? संकल्प को उत्पन्न किया, उस वस्तु को प्राप्त करने का संकल्प, फिर उसके लिए साधन और फिर उसको प्राप्त करने का प्रयत्न। तो इन सारी प्रक्रिया में आपको विक्षेप के अतिरिक्त और क्या मिला? लेकिन फिर भी उस राग के कारण, रजोगुण के कारण हम उसको ही ठीक मानने लगते हैं और धीरे धीरे स्व की जो स्मृति है वो गायब हो गई। तो इसलिए कहते हैं, और उसी के कारण फिर अंतिम क्षण में भी
कहते हैं इन संस्कारों के अधीन होकर के ही नए शरीर की प्राप्ति होगी। और कहते हैं जब नया शरीर प्राप्त हुआ तो कहते हैं इसी कर्मों के आधार पर और क्या हुआ, उसी शरीर के चिंतन में लीन हो गया। अब चाहे वो शरीर मनुष्य का मिला चाहे पशु पक्षी का मिला, तो जिसको भी जो शरीर मिला वो उसी शरीर के चिंतन में जुड़ गया। तो ये कहते हैं आगे, ये तो धावति दैव चोदितम मनोविकारात्मकमाप पंचसु गुणेषु माया रचितेषु देहसो प्रपद्यमान सहतेन जायते। तो अब ये जो माया रचितेषु गुणेषु, माया के द्वारा रचित ये तीनों गुण सत्व रज और तम, तो अंतिम क्षण में जिस गुण की प्रधानता होगी, तो 14वें अध्याय में भगवान ने स्पष्ट कर दिया कि अगर अंतिम क्षण में सत्वगुण आ गया तदोत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते, तो उत्तम लोकों की प्राप्ति होगी। अमलान, मल से रहित, राग द्वेष आदि से रहित जो लोक हैं उनकी प्राप्ति होगी। और अगर रजोगुण आ गया तो रजोगुण के कारण कर्म योनिम अर्थात मनुष्य, और अगर तमोगुण आया तो कहते हैं अधो पशु पक्षी आदि उसके आधार पर, लेकिन वो भी प्रक्रिया बड़ी लंबी है। तो इसलिए कहते हैं कि वो अंतिम क्षण में जो संस्कार बनेगा वो किसके आधार पर, वो आपने जो कर्म किया, चाहे दैव कहो प्रारब्ध कहो। तो ये प्रारब्ध जब हम कहते हैं तो उस प्रारब्ध के लिए सारा दोष किस पर डाल देते हैं, भगवान पर, कि भगवान ने हमारा भाग्य ऐसा लिखा वैसा लिखा। तो भगवान कुछ नहीं करता है। ना दत्ते कस्यचित पापम न चैव सुकृतम विभु, उसको तो न किसी के पाप से मतलब और न किसी के पुण्य से मतलब। तो जो जो कर्म आपने किए उन कर्मों के आधार पर वो इन तीन गुणों के सत्व रज और तम, इनके जो संस्कार हैं वो एकत्रित होते गए, इकट्ठे होते गए। तो उसके आधार पर अंतिम क्षण में आपकी वृत्ति बनी, और उसके आधार पर कहते हैं आपको शरीर मिला, और फिर उस शरीर में भी जो आपका भाव है, जो आपकी वृत्ति है, वो किसके आधार पर, वही तीन गुण कह लो चाहे संस्कार कह लो। इसलिए भगवान ने गीता में दो प्रकार के संस्कारों की चर्चा की। एक जो आप विरासत में लेके आते हैं, और एक जो आपको यहाँ मिलते हैं। तो जो विरासत में मिले हुए संस्कार हैं उन्होंने आपके स्वभाव का निर्माण किया। छोटे बच्चों को देखो, एक बच्चा एकदम शांत होता है और दूसरा बच्चा एकदम चिड़चिड़ा क्रोधी आदि होता है। तो ये किसके कारण? यहाँ तो अभी तक कोई उनको संस्कार मिले नहीं, कोई शिक्षा मिली नहीं, लेकिन ये सब आया कहाँ से? वही पूर्व के संस्कार या अंतिम क्षण में जो संस्कार सामने आया उसके अनुसार यहाँ उसकी मनोवृत्ति भी बनी। और कहते हैं मनोविकारात्म पंचसु, तो ये जो पांचों भूत हैं, इन पांचों भूतों को लेकर के शरीर बना, और उसके साथ साथ वो विकार भी इन पांचों भूतों को लेकर के जो जो संस्कार आपके अंदर हैं, तो उसी के अनुसार आपकी वृत्ति भी बनी। और कहते हैं फिर गुणेषु माया रचितेषु देहसो, और ये जो शरीर है ये तो क्या है? माया रचितेषु। और जहाँ तक अगर माया की बात करें तो पंचदशी कार ने इस बात को स्पष्ट किया।
तो कहा अगर माया को देखना हो, माया को समझना हो तो कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी शरीर का विचार करके देखो तो माया आपकी समझ में आ जाएगी कि माया क्या है, शरीर का निर्माण कैसे हुआ। अगर उसका भी विचार करके देखो तो माया की जो शक्ति है का वो आपके समझ में आ जाएगी। तो इसलिए माया का लक्षण ही किया कि अघटित घटना पटीयसी, असंभव को भी जो संभव करके दिखा दे उसका नाम माया। लेकिन दिखे तो सही, पकड़ में कुछ भी ना आए, जैसे जादूगर का खेल, उसकी माया। तो कहते हैं इसलिए उस माया रचित ये जो शरीर है, तो इस शरीर के साथ क्या हो गया उसका अध्यास, और उसके कारण जो शरीर मिला उसी शरीर में वो लीन हो गया। और जब तक का उसका भोग है तो कहते हैं तब तक भोगेगा। और जो भी इतनी ये मान्यताएं हैं कि भाई मैं करता हूँ ये वो नाना प्रकार की, कहते हैं ये तो केवल प्रतिबिंब के अतिरिक्त और कुछ नहीं। कि जैसे घड़े में पड़ता हुआ सूर्य का प्रतिबिंब, वो तो स्थिर है अपनी जगह, लेकिन उस घड़े के पानी को थोड़ा सा हिला दो तो प्रतिबिंब भी हिलता हुआ दिखेगा। तो कहते हैं इसी तरह से इस माया के खेल के कारण है प्रतिबिंब ही, उससे अतिरिक्त और कुछ नहीं। लेकिन उस माया की ये जो दो शक्तियां, एक आवरण शक्ति और एक विक्षेप शक्ति, तो इन दोनों शक्तियों के कारण जो मूल है वहां तक तो दृष्टि नहीं गई, लेकिन जो प्रतिबिंब है दृष्टि वहीं टिक गई। और वो प्रतिबिंब जो हिलता डुलता दिखाई दे रहा है वह उसी को क्या मान लिया, सच्चा मान लिया। तो उसी तरह से जितना भी कर्म फल भोग है वो किसका है वास्तव में, वो तो शरीर का है। इसलिए शरीर का लक्षण करते हुए स्पष्ट किया कि भोगायतनम, ये जो शरीर है ये तो क्या है, भोगों का आयतन घर है। तो जितने भी भोग हैं वो किसके, वो इस शरीर के। लेकिन अपने अज्ञान के कारण उन शरीर के भोगों को क्या मान लिया, अपना मान लिया। और उसी तरह से शरीर के परिवर्तन को अपना जन्म और मृत्यु मान लिया। कहते हैं सारे संसार की स्थिति ये। इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है तो कहते हैं उसको क्या करना चाहिए, कहते हैं तस्मान कस्यचित् द्रोहमाचरे स तथा विद आत्मनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुर्वे परतो भयम्। इसलिए जो सज्जन व्यक्ति है, विचारशील व्यक्ति है, तो उसको न कस्यचित् द्रोहम आचरित, कहते हैं किसी के साथ भी द्वेष नहीं करना चाहिए। क्योंकि जितने भी प्राणी हैं सब अपने अपने कर्म फल को साथ लेके आए हैं, और जिसका जो भी कर्म फल भोग है वो उसको भोगना है। कई बार किसी ने कुछ कह दिया हमारे मन के अनुकूल नहीं है तो गुस्सा आता है कि नहीं, और किसी ने अच्छी बात की तो उस पर प्रसन्नता भी होती है। लेकिन ये जो भी सुख और दुख है ये तो अपना भोग है, भोगना तो पड़ेगा। हाँ, एक निमित्त नहीं बना तो दूसरा बनेगा। और अगर विचार करके देखें तो जिस किसी भी व्यक्ति के ऊपर आपको क्रोध आया तो वो भी तो उस माया के बंधनों में घिरा हुआ है, वही तीन गुणों के घेरे में बंधा हुआ है। और आप भी उन्हीं तीन गुणों के घेरे में बंधे हुए हैं। तो आप
आपका जो भी कर्म है, जो भी चिंतन है, उस पर आपका कोई अधिकार है क्या? जब घेरा ही इन 3 गुणों का है तो उस पर तो आपका कोई वश है नहीं, तो पराधीनता होगी। और जो व्यक्ति पराधीन है उस पर आपको गुस्सा आता है क्या? जो व्यक्ति परिस्थितियों के अधीन हो उस पर आपको गुस्सा नहीं आता। या कोई व्यक्ति बहुत परेशान हो, आपका निकट हो, आप उसके पास गए, उसने आपको अगर कुछ बोल भी दिया तो आपको उस पर गुस्सा नहीं आता। क्यों? आप जानते हैं कि उस समय उन परिस्थितियों के कारण परेशान है। तो उसी तरह से हर व्यक्ति उन परिस्थितियों में कहीं या इन 3 गुणों के घेरे में बांधा हुआ है, तो वो जो कुछ भी कर रहा है वो तो उसी के कारण। तो इसलिए कहते हैं जो विचारशील व्यक्ति है वो न कस्यचित द्रोहम आचरे, किसी के भी साथ उसको द्रोह नहीं करना चाहिए। द्रोह का द्वेष, किसी के भी साथ शत्रुता का व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपने अपने कर्म फल से बंधा हुआ है। और अगर किसी के साथ आपके मन में द्वेष भाव है, किसी के प्रति आया या आपने रखा, तो वो आपको क्या देगा? तो कहते हैं भय के अतिरिक्त और कुछ नहीं देगा। इसलिए आत्मनः क्षेममय अन्विष्य, अगर उस आत्मा का आप कल्याण चाहते हैं, आत्मा की उन्नति चाहते हैं, तो कहते हैं न द्रोहम आचरे, द्वेष मत करो। अगर द्वेष करेंगे तो कहते हैं द्रोग्धुर्वे परतो भयम, यहाँ तो आप अपने उस भाव के कारण हमेशा भयभीत रहेंगे। जिस किसी भी व्यक्ति के प्रति आपने द्वेष का भाव रखा, तो भले ही वो कुछ करे या न करे, लेकिन आप जरूर उससे भयभीत होंगे। और यहाँ भी भयभीत, कहते हैं परतो भयम, और यहाँ से जाने के बाद जहाँ भी गए वहाँ भी वो भय। और कई बार ऐसा होता है, आप लोगों ने अनुभव किया होगा, कहीं किसी नई जगह में आप गए या नहीं भी गए, तो कभी कभी एक अज्ञात भय आपके मन में आता है। वो चाहे किसी घटना के प्रति हो, भविष्य के प्रति हो, तो उस भय के पीछे भी कारण क्या है? हमारे अंदर छिपे हुए वो जो द्वेष के संस्कार है। यहाँ तो कोई निमित्त अभी तक सामने नहीं आया, लेकिन वो जो द्वेष के संस्कार थे, अब कब के हैं? इस जीवन के भी हो सकते हैं और पूर्व के भी। तो वो द्वेष के संस्कार आपके मन में भय उत्पन्न करते हैं, और जो आदमी भयभीत हो वो सुखी हो सकता है क्या? तो इसलिए कंस को समझाते हुए कह रहे हैं कि भाई तुम तो इतने श्रेष्ठ व्यक्ति हो, तुमको ये द्वेष भाव रखना शोभा नहीं देता। तो इसलिए तुम अपने आत्मा के कल्याण का विचार करो। तो इसको मारने का जो विचार है उसको छोड़ दो, क्यों? हर व्यक्ति अपना अपना प्रारब्ध साथ में लेके आया, और जिसको जब मरना है वो तभी जब समय आएगा, तो उस समय रोकने से भी रुकने वाला नहीं है। और कहते हैं कि भाई फिर, और ये जिसको तुम मारने जा रहे हो, ऐसा तवानुजा बाला कृपणा पुत्रिकोपमा हंतुम नार्हसि कल्याणी इमाम त्वम दीन वत्सल। तो कोशिश अपनी तरफ से कर, कहते हैं तुम दीन वत्सल, कि तुम एक तो राजा हो, और शुरू में गुणों की प्रशंसा करके आए कि तुम तो बड़े गुणी हो, बड़े हो, और कह रहे हैं दीन वत्सल। तो जो राजा है उसका कर्तव्य है कि जो दीन दुखी है उसके ऊपर करुणा करे। तो इसलिए कहते हैं तुम तो स्वभाव से ही करुणाशील हो, फिर तुमको ये क्रोध शोभा नहीं देता। और ये जो है देवकी, तो ये क्या, ऐसा तवानुजा कृपणा बाला, कहते हैं एक तो ये तुम्हारी बहन है,
और तुम्हारे इस क्रोध को देख करके कैसी हो गई? तो यहाँ कृपणा का अर्थ किया दारू क्षमा, कि जैसे लकड़ी की मूर्ति हो, काष्ठ प्रतिमा, कहते हैं ये तुम्हारे क्रोध को देख करके तो ये पहले ही जड़वत हो गई है, मूर्छित। और कोई किसी भी मूर्छित व्यक्ति की हत्या करना तो कहा किसी भी सूरवीर के लिए शोभा नहीं देता। और फिर ये तुम्हारी बहन है, और जो बहन है वो तो वैसे ही पुत्री को उपमा, तो बहन तो वैसे ही पुत्री के समान है, तो फिर कौन व्यक्ति ऐसा है जो अपनी पुत्री की हत्या करना चाहेगा? तो इसलिए वो कहते हैं कि हंतुम नार्हसि, ये तुम्हारे हत्या के योग्य नहीं है, तो इसलिए इसको छोड़ दो। तब सुखदेव जी कहते हैं कि इतनी वसुदेव जी ने बहुत समझाया भी, प्रार्थना भी की, लेकिन कंस नहीं माना। तो तब वसुदेव जी फिर विचार करने लगे कि वे अब ये तो मान तो रहा है नहीं, और जो विचारशील व्यक्ति है उसका कर्तव्य है, कहते हैं कि वे उपस्थितो निवर्तेत निवृत्तः पुनरापते, कि जीवन की तो गति यही है कि जो सामने दिखाई दे रहा है वो निवर्त, सामने से चला जाता है, और निवृत्त जो हमको लगता है कि टल गया, कहते हैं पुनरापते, और फिर सामने आ जाता है। तो वसुदेव जी विचार करने लगे कि भाई ये तो ईश्वर की माया लीला है, और जीवन का शास्त्रों का यही निचोड़ है कि वे जो दिख रहा है कई बार वो नहीं होता। और इसी बात को समझाते हुए वहाँ वाल्मीकि रामायण में राम ने बड़ी अच्छी बात कही। जैसे ही लक्ष्मण को पता लगा कि राम को 14 वर्ष के लिए बन जाना है, तो बड़े गुस्से में राम के पास पहुँचे, तो कहा भैया मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, मुझे बताओ किसने ये किया। तो भगवान ने उनको प्रेम से बैठाया और एक बड़ी अच्छी बात कहते हैं, वो कहते हैं यच्चिंतितं तदिह दूरतरं प्रयाति, यच्चेतसा न कलितं तदिह व्युपैति, प्रातर्भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, सोहम व्रजामि विपिने जटिले तपस्वी। और कहते हैं कि देखो संसार का नियम यही है क्या, कि ये चिंतितम, जिसका आपने विचार किया, चिंतन किया, तभी दूर तरम प्रयाति, वो हमसे दूर दूर भागता चला जाता है। और ये चेतसा न कलितम, जिसकी हमने कभी कल्पना भी न की हो, तदिह व्युपैति, वो सामने आके खड़ा हो जाता है। और उदाहरण कहते हैं, उदाहरण के लिए मुझे ही देखो, अभी कल तक क्या चर्चा थी कि प्रातः भवामि वसुधाधिप चक्रवर्ती, कि आने वाली जो सुबह है तो प्रातः में क्या हो जाऊंगा, वसुधाधिप चक्रवर्ती, चक्रवर्ती सम्राट। और वही चक्रवर्ती सम्राट जो कल तक चक्रवर्ती सम्राट बनने जा रहा था, और अब सोहम व्रजामि विपिने जटिले तपस्वी, और वही चक्रवर्ती सम्राट अब देख लो कि जंगल में तपस्वी के वेश में जाने के लिए तैयार है। इसलिए प्रारब्ध कहो या भाग्य कहो, कब कहाँ पलटा खा जाए कुछ कह नहीं सकते, तो विधाता की लीला है, वो वही जाने। और कालिदास ने भी स्पष्ट कर दिया कि चक्रार पंक्ति रेव गच्छति भाग्य पंक्ति, कहते हैं आकाश में वो पक्षी उड़ते हैं, वो एक चक्रार पक्षी है, उसकी विशेषता है कि वो पूरे झुंड में चलता है, और कई बार वो गोल आकार उसका बन जाएगा, कभी आड़ा तिरछा। तो जैसे वो पक्षी उड़ते हुए अनेक आकार बनाते हुए चलता है, तो कालिदास कहते हैं कि वो मनुष्य का जो भाग्य है, मनुष्य का जो प्रारब्ध है का, वो भी वैसे ही है।
कब कहाँ किधर घूम जाए कुछ कह नहीं सकते। तो वसुदेव जी भी वही विचार कर रहे हैं कि भाई प्रारब्ध का, भाग्य का तो कोई भरोसा है नहीं, लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है तो उसको क्या करना चाहिए? तो कहते हैं मृत्यु बुद्धिमताम अपोह्यो यावद बुद्धि बलोदयम यद्यसौ न निवर्तेत नापराधोस्ति देहिनः। कहते हैं बुद्धि बुद्धिमताम अपोह्यो, मृत्यु बुद्धिमताम अपोह्यो, कि अगर मृत्यु सामने खड़ी दिखाई दे रही हो तो कहते हैं उस समय बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। किसके लिए? मृत्युम अपोह्य, उस मृत्यु को टालने के लिए। इसलिए विचारशील बुद्धिमान व्यक्ति का यही कर्तव्य है कि अपने प्रयत्न पर जितना उसकी बुद्धि काम करती है उतना उस मृत्यु को टालने का प्रयत्न करना चाहिए। यावत बुद्धि बलोदयम, जब तक बुद्धि का बल चलता है। और वो सब करने पर भी कहते हैं यद्यसौ न निवर्तेत, समग्र रूप से उस बुद्धि का उपयोग करने पर भी अगर वो मृत्यु नहीं चलती तो नापराधोस्ति देहिनः, तो फिर उसमें उस व्यक्ति का कोई अपराध नहीं है। इसलिए कहा यहाँ तो अब देवकी की मृत्यु सामने खड़ी है, तो इसलिए सोचा कि वे अपने बुद्धि के अनुसार इसको टालना चाहिए। तो तब विचार करने लगे कि भाई मैं कैसे टालूं? तो एक ही रास्ता सामने दिखा, तो मन ही मन विचार करने लगे कि प्रदाय मृत्यवे पुत्रान, कि मैं जो अपने पुत्र हैं, जैसे आकाशवाणी ने कहा कि भाई 8वें पुत्र से, इस 8वां जो पुत्र है वो कंस का काल बनेगा। तो विचार किया कि भाई कल क्या होगा वो तो बाद की बात है, कब क्या पलटा खा जाए भविष्य, लेकिन अभी तो कम से कम इसको चलो। तो इसलिए विचार करने पुत्रान मृत्युवे प्रदाय, तो मैं इस कंस को ये कहूँ कि भाई जो भी मेरे पुत्र होंगे मैं मृत्यु के लिए तुमको दे दूंगा। मोचे कृपणामि माम, तो कहते हैं कि भाई उन पुत्रों को इसको मृत्यु के लिए देने का विचार करके उसका इसको विश्वास दिला के तो अभी मैं देवकी को जैसे तैसे बचा लूँ, और फिर आगे जो होगा और देखा जाएगा। और सुता में यदि जायरन मृत्युर्वा न म्रियते चेत, और अगर देवकी ही नहीं होगी तो क्या फिर पुत्र भी कहाँ से होंगे? अगर देवकी है तो पुत्र भी होंगे, लेकिन हो सकता है कि वे जब तक मेरे पुत्र हों तब तक ये कंस ही मर जाए, और ये मर गया तो वो समस्या अपने आप हल हो जाएगी। और नहीं भी मरा तो हो सकता है तब तक कोई सद्बुद्धि इसको आ जाए। तो इसलिए विचार करने लगे कि सुता में यदि जाए, अगर मेरे पुत्र होंगे तो जो आकाशवाणी है वो तो झूठी हो नहीं सकती, और मृत्युर्वा न म्रियते, वो मरेंगे नहीं मरेंगे वो तो उनका प्रारब्ध, लेकिन अभी तो कम से कम देवकी को मैं बचाऊं। और कहते हैं कि हो सकता है उल्टा ही हो, कि इसकी मति बदल जाए, या जो आकाशवाणी ने कहा वो भी। तो इसलिए वो बड़ा सुंदर वहाँ उदाहरण दे रहे हैं कि अग्ने यथा दारु वियोग गयो अदृष्ट तो अन्यन्न निमित्तमस्ति। कहते हैं जैसे बड़ा जंगल है और उस जंगल में आग लग गई, और उस जंगल में कौन सी लकड़ी बचेगी कौन सी नहीं बचेगी ये आप कुछ विचार कर सकते हैं क्या? तो हम जिसका विचार करते हैं कि भाई ये लकड़ी बची रहेगी वो लकड़ी जल जाती है, और जिस लकड़ी का सोचते हैं कि भाई ये जल जाएगी वो लकड़ी बची रहती है। कहते हैं विधाता का खेल तो वही जाने। तो इसलिए इसको बचा लिया। तो अब क्या होगा? अदृष्टो, जो अदृष्ट है प्रारब्ध है
वही निमित्तमस्ति, निमित्त तो वही है मृत्यु और ये होगा। और इसी तरह से तो कौन प्राणी बना रहेगा, कौन मरेगा, ये भी तो अपने बस में नहीं, ये भी तो विधि का खेल। तो इसलिए कहते हैं जो भी होगा वो तो बाद की बात है, तो अभी तो मैं देवकी को बचाऊं। तो इस तरह से विचार करके उन्होंने देवकी को बचाने का निश्चय किया और कंस के सामने प्रतिज्ञा की कि वह जो भी पुत्र होगा मैं उसे ला करके तुम्हें दे दूंगा। और जो कंस है वो इस बात को जानता है कि जो वसुदेव हैं वो कभी झूठ नहीं बोल सकते, जो उन्होंने वचन दिया वो उसको पूरा करेंगे। तो इसलिए उसके भी थोड़ा विचार वो बदल गया। तो जो कंस अभी तक देवकी को मारने के लिए तैयार था, तो वो फिर विचार करने लगा कि इनकी भी बात ठीक है, कि जितना समझाया तो भले कितना भी दुष्ट व्यक्ति हो, जब आप समझाओ कुछ न कुछ असर तो होगा। तो तब वो विचार करने लगा। सुखदेव जी कहते हैं कि वो कंस अब विचार करने लगा क्या कि स्वसुर वधान निवृत्त कंस तद्वाक्य सारविद वसुदेवो पितम प्रीत प्रशस्य प्राविशद गृहम्। लेकिन अपनी कुटिलता तो वो छोड़ी नहीं। फिर विचार करने लगा, नहीं ये वसुदेव जो कह रहे हैं वो तो ठीक है और वो झूठ नहीं बोल सकते, और अपनी बहन को मारना ये भी युक्ति संगत नहीं है। वह ठीक है आकाशवाणी हुई जो भी हुआ, लेकिन अगर मैंने अपनी बहन को मार दिया तो सोचता है कि भाई मुझे तो कलंक उसका लगेगा ही। इसलिए वसुदेव के वचनों से प्रसन्न होकर के उसने क्या किया, उनको छोड़ दिया, वो अपने घर गए। तो तब सुखदेव जी कहते हैं कि भाई ये जो स्थिति ऐसी अभी कि जितनी ये प्रार्थना वसुदेव ने की, तो कहते हैं ये जो साधु पुरुष हैं, सज्जन पुरुष हैं, उनका ये लक्षण है। इसलिए जब विकट परिस्थिति आई तो उस समय तो इसलिए किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी, संपत्सु महताम चित्तम भवति उत्पल कोमलम आपत्सु महाशैल शिला संघात कर्कशम। कि जब संपत्ति आई, सुख का क्षण आया, वैभव आया, तो कहते हैं कि जो महापुरुष हैं उनका जो चित्त है, मन है, कैसा हो जाता है, का उत्पल कोमल, कि जैसे कमल की पंखुड़ी कितनी कोमल होती है, थोड़ा सा भी अगर दबाओ तो उस पर दाग पड़ जाए। लेकिन वही महापुरुष जब विपत्ति का समय आया तो कहा महाशैल शिला संघात कर्कशम। जैसे रास्ता बनाना हो तो जहाँ मिट्टी है, थोड़ा बहुत पत्थर अत्थर है, वहाँ रास्ता बनाना आसान है। लेकिन कोई पत्थर की चट्टान आ जाए, बहुत बड़ा पत्थर का वो आ जाए, उसमें से अगर रास्ता बनाना हो, अगर पत्थर कच्चा है तब भी रास्ता बन जाए, लेकिन अगर पत्थर मजबूत है तो कहते हैं वो जो पत्थर की शिला है, उस शिला की तरह महापुरुष अपने चित्त को कठोर कर लेते हैं और अपने पुत्रों को मृत्यु के लिए देने का संकल्प करना, जब तक अपने चित्त को उस स्थिति में नहीं लाए तब तक नहीं हो सकता। तो इसलिए कहते हैं जो साधु लोग हैं तो कहते हैं किम दुस्सहम नु साधु नाम विदुषाम किम अपेक्षितम किम अकार्यम कदर्याणाम दुस्तज्यम किम धृतात्मनाम। कहते हैं जो विद्वान लोग हैं, जो साधु हैं, कहते हैं दुस्सहम किम नु साधु नाम। जो सज्जन व्यक्ति हैं, साधु हैं,
उनके लिए कौन से ऐसी चीजें कि जो वो सहन न कर सकते हो, चाहे सुख हो चाहे दुख। तो जो सामान्य व्यक्ति है उसके जीवन में अगर थोड़ा सा दुख आए तो वो विचलित हो जाता है, तो वो उस समय विचार नहीं कर सकता। अब एक सामान्य व्यक्ति की दृष्टि से देखो तो वसुदेव के अतिरिक्त कोई दूसरा वहां होता तो उसकी क्या स्थिति होती? न इतना विचार करने की सामर्थ्य न कोई, और तब तो कोई न कोई दुर्घटना होती। तो इसलिए विचारशील व्यक्ति का यही है कि वो हमेशा अपने विवेक को जागृत रखने का प्रयत्न करे, और उसके साथ धैर्य भी चाहिए। तो धैर्य होगा तो विवेक काम करेगा, और अगर धैर्य ही नहीं है तो विवेक भी काम नहीं करेगा, बुद्धि भी काम नहीं करेगी। तो इसलिए किम न दुस्सहम, जो साधु महापुरुष हैं, सज्जन महापुरुष हैं, कहते हैं किम न दुस्सहम, उनके जीवन में कौन सा ऐसा कष्ट है जो उनको न सहना पड़ा। उदाहरण के लिए महाभारत को देखो तो जो पांडव हैं तो उनको कितने कष्ट सहने पड़े, और आज की परिस्थिति में या एक सामान्य व्यक्ति उतना सहन कर सकता है क्या? तो इसलिए ये प्रकृति का नियम है। जितने जितने आप साधना में ऊपर चढ़ते जाएंगे आपकी परीक्षा भी उतनी कड़ी होती जाएगी। छोटा बच्चा है, उसको कोई परीक्षा की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आप बढ़ते गए, जीवन बढ़ता गया, तो वैसे वैसे आपकी परीक्षाएं भी बढ़ती गई लोक व्यवहार में, और उसी तरह से साधना के क्रम में भी हुई है। जैसे जैसे आप साधना में ऊपर बढ़ते जाएंगे तो वैसे वैसे कष्ट भी बढ़ेंगे, आपकी परीक्षाएं भी बढ़ेंगी। लेकिन जो विचारशील व्यक्ति है वो उससे घबराता नहीं है। और कहते हैं ऐसे जो साधक हैं तो कष्ट तो सहन करने की सामर्थ्य है, लेकिन जहाँ तक अपेक्षा की बात है, किम अपेक्षितम विदुषाम किम उनको किसी से किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रहती है। और जो साधु पुरुष हैं तो उनका तो जीवन है तो वो है ही किसके लिए? परोपकार के लिए। तो इसलिए स्पष्ट किया कि आत्मानं पीड़यित्वा साधु सुखयते परम ह्लादयन् आश्रितान् वृक्षो दुखं च सहते स्वयं। कहते हैं जैसे वृक्ष है अपने आश्रय में आने वाले प्रत्येक प्राणी को क्या देता है? छाया देता है। लेकिन जो सूर्य की गर्मी है, आतप है, उसको स्वयं सहन करता है, तो स्वयं पीड़ित होता है लेकिन दूसरे को सुख देता है। तो कहते हैं जो सज्जन महापुरुष हैं उनका भी लक्षण है, वो स्वयं तो पीड़ा सहन कर सकते हैं लेकिन दूसरे को पीड़ा नहीं दे सकते। और कहते हैं किम अकार्यम कदर, जो दुष्ट हैं तो कहा उनके लिए किम अकार्यम, उनके लिए अकार्य तो कुछ भी नहीं हो, कुछ भी कर सकते हैं। और दुस्त्यजम किम धृतात्मनाम, और जो धृतात्मनाम जिन्होंने उस आत्म तत्व को धारण कर लिया, जिन्होंने वो इंद्रिय जय प्राप्त कर ली, कहते हैं किम दुस्त्यजम, उनके लिए भी कुछ भी त्यागना उनके लिए फिर मुश्किल नहीं है। तो इसलिए कहते हैं कि भाई जो वसुदेव हैं तो उनकी यहाँ तुलना की कि वो दोनों श्रेणियों में, जो सज्जन हैं उसकी श्रेणी में भी आते, क्यों अब आगे जब संकल्प किया, प्रतिज्ञा की है, तो पुत्र वियोग का दुख भी सहन करना पड़ेगा, और जो त्याग है पुत्र का वो त्याग भी करना पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं वो तो सज्जन महापुरुष हैं।
तो इसलिए जो इस तरह से साधना में आगे बढ़ेंगे तो कहते हैं उनको कष्ट तो सहन करना ही पड़ेगा। तो इस तरह से वो जो कंस है वो भी प्रसन्न हुआ, हो गया और देवकी को मुक्त छोड़ दिया। तो इस तरह से होते करते फिर आगे की कथा आपको मालूम है, बच्चे हुए एक एक करके वो मारना शुरू किया। तो तब यहाँ अब जो कथा है वो आती है सप्तम गर्भ से। उससे पहले के 6 बालकों को तो मार दिया। तो जब सप्तम गर्भ आया, कौन? कोई बलराम के रूप में। तो कहते हैं उस समय जो देवकी की स्थिति है, दुख प्रीति विवर्धना, कहते हैं उसको दुख भी हुआ और प्रसन्नता भी, दोनों साथ साथ में। तो कैसा क्या है तो उसकी चर्चा अपने कल करेंगे। अब सीधे होके बैठिए। हरे पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः।